हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? होप सो सब फाइन रहेंगे। चलिए आज हम बात करेंगे थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक के बारे में और एक्सप्लोर करेंगे यहाँ के स्काई टावर्स, यहाँ के ब्यूटीफुल टेम्पल्स और यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे हर समय की तरह एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो, वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करो, लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लोर करते हैं बैंकॉक। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं बुद्धा टेम्पल वाट अरुण। स्थानीय रूप से वाट चौंग के रूप में जाना जाता है। वाट अरुण चाओ फ्राई रिवर के पश्चिमी तट पर स्थित है, मतलब टेम्पल ऑफ डॉन। वाट अरुण किसी भी मंदिर से अलग है जिसे आप इस रीजन में देखना चाहते हैं। मंदिर का नाम हिंदू भगवान अरुणा के नाम पर रखा गया है, जिसे अक्सर उगते सूरज की विकिरण के रूप में दर्शाया जाता है। मंदिर के केंद्रीय विशिष्ट रंगीन चीनी मिट्टी के बर्तन के साथ खमीर शैलाव का टावर है। मंदिर 66.8 मीटर और 86 मीटर के बीच लंबा बताया जाता है और 4 छोटे उपग्रह प्रांग से घिरा हुआ है, जिसे सीपीओ और चीनी मिट्टी के टुकड़ों से सजाया गया है। केंद्रीय प्रांग 7 त्रिशूल के साथ शिव के त्रिशूल की तरह दिखते हैं। वाट अरुण बैंकॉक के सबसे आश्चर्यजनक मंदिरों में से एक है, क्योंकि इसके रंगीन सजे हुए मीनारे सुबह की पहली रोशनी जो मंदिर के साथ को मोतियों की चमक के साथ दर्शाती है। माना जाता है कि पानी के ऊपर भव्य रूप से खड़ा ये बौद्ध मंदिर अयोध्या साम्राज्य के समय से अस्तित्व में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सी लाइफ बैंकॉक ओशन वर्ल्ड। दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े भूमिगत एक्वेरियम में से एक सीएम ओशन वर्ल्ड या सी लाइफ बैंकॉक ओशन वर्ल्ड सीएम पैरागन शॉपिंग मॉल के 2 मंजिला बेसमेंट में स्थित है। 10,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला शहर का ये पसंदीदा पर्यटन स्थल ओशनीज ऑस्ट्रेलिया समूह का एक सहायक कंपनी है। दुनिया के सबसे अच्छे एक्वेरियम ऑपरेटरों में से एक्वा पार्क जलीय प्रदर्शनी का सबसे नवीन और विशाल एक्वेरियम है। बच्चों के लिए एक महान शिक्षण केंद्र होने के नाते ओशन वर्ल्ड कई मनोरंजन विकल्प प्रदान करता है। ये अलग अलग थीम के साथ साथ जोन में है। अजीब और अद्भुत क्षेत्र में दुर्लभ और विचित्र समुद्री जीवन का एक प्रभावशाली एक्वेरियम है, जैसे कि गार्डन ईल्स, स्ट्रिप्ड फ्रॉग फिशेस एंड जाइंट स्पाइडर क्रैब्स आपको यहाँ देखने को मिलेगा। डीप रीफ दुनिया के कुछ सबसे आकर्षक रीफ निवासियों के साथ साथ बैट फिश एंड ब्लू टैंक भी देखने को मिलेगी। ओशन वर्ल्ड एक सुरंग के 270 डिग्री पानी के भीतर का दृश्य भी प्रस्तुत करता है। ओशन वर्ल्ड एशिया का सबसे बड़ा पैनोरामिक ओशनेरियम भी है, जिसमें विभिन्न प्रकार के शार्क जैसे रैक टूथ, ब्लैक टिप, लेपर्ड, स्ट्रिंग्रेस एंड जाइंट ग्रुपर्स भी दिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वैट ट्रमिट के बारे में। गोल्डन बुद्धा या वैट ट्रमिट का मंदिर आधिकारिक तौर पर फुरेफुता महासुवान पतिमाकोन शीर्षक का एक मंदिर है, जिसमें 5.5 टन ठोस सोने से बनी दुनिया के सबसे बड़ी सोने की बौद्ध प्रतिमा है। मंदिर के अंदर बौद्ध की मूर्ति को भूमि स्पर्श मुद्रा की पारंपरिक मुद्रा में दर्शाया गया है, जो बौद्ध गया में शाक्य मुनि बुद्ध के ज्ञान को देखने के लिए दाहिने हाथ से पृथ्वी को छू रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार जिस कंपनी ने मंदिर के चारों ओर जमीन खरीदी थी, वो इस स्थान पर बैठे बुद्ध की प्लास्टर की मूर्ति को हटाना चाहती थी, लेकिन इसके आकार और वजन के कारण बुरी तरह विफल रही। एक रात भारी बारिश के कारण प्लास्टर की कोटिंग हटा दी गई, जिससे मूर्ति पर सोना दिखाई दिया। ये एक भिक्षु द्वारा उस स्थान से गुजरते हुए देखा गया था और इस प्रकार स्वर्ण बुद्ध की मंदिर बनाया गया था। इस मूर्ति की उत्पत्ति के बारे में आज तक कोई नहीं जानता। ऐतिहासिक रूप से दिलचस्प और महत्वपूर्ण ये स्थान आपको एक ही समय में परमानंद, उदासीन और अभिभूत महसूस कराएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूषित पैलेस के बारे में। बैंकॉक का शाही निवास दूषित पैलेस कॉम्प्लेक्स राजा रामवी द्वारा निर्मित रत्नकोसिन द्वीप के उत्तर में एक बड़ा क्षेत्र है। ग्रैंड पैलेस की गर्मी और अराजकता से मुक्त होने के विचार के साथ महलों और शाही निवासों को एक परिसर बनाया गया था, जिसे द ड्यूसिट पैलेस के नाम से जाना जाता है। अब परिसर में कई राजनीतिक संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और शाही महल फैले हुए हैं। 64,749 वर्ग मीटर में फैले इस क्षेत्र में 13 अलग शाही आवासों के साथ उद्यान और पार्क है। यूरोप का दौरा करने वाले पहले थाई राजा द्वारा निर्मित दूषित पैलेस आधुनिकीकरण का सबसे अच्छा उदाहरण है, जिसमें विभिन्न शैलियों और घरों और महलों के विशाल परिसर के साथ साथ उनमें से कुछ यूरोपियन अनुभव के साथ भी है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मैडम टुसाड म्यूजियम के बारे में। न केवल बैंकॉक में बल्कि मैडम टुसाड अपने सजीव मोम की मूर्तियों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। बैंकॉक का संग्रहालय दुनिया का 10वां मैडम टुसाड संग्रहालय है। बैंकॉक में सीएम डिस्कवरी में स्थित संग्रहालय एक मनोरंजन मूल्य और विश्व हस्तियों, राज्य के प्रमुखों, कार्यकर्ताओं, खेल नायकों और नायिकाओं, महान कलाकारों, यहाँ तक कि रॉयल्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का मौका देता है। संग्रहालय वास्तविक जीवन के विषयों में सजाए गए 10 कमरे प्रदर्शित करता है। द रॉयल रूम सबसे सुंदर और प्रसिद्ध है। ये हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस महिताले थिबूत अदुल्यदेज और हिज रॉयल हाइनेस प्रिंसेस शीन गरींद्र हिज मैजेस्टी किंग के दिवंगत माता पिता के मोम को भी प्रदर्शित करता है। परिसर के सभी कमरों में यह एकमात्र कमरा है जहाँ मूर्तियों को छूने की अनुमति नहीं है। एक व्यक्ति जिस पर अधिक ध्यान जाता है वो है विवादास्पद राजनीतिक व्यक्तित्व चेयरमैन माओ। राजकुमारी डायना या महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से भी ज्यादा अमेरिकी राष्ट्रपति और प्रति महिला के साथ सबसे अधिक फोटो खिंचवाने वाली प्रतिमा ओवल ऑफिस की है। आज संग्रहालय में 70 मोम के आंकड़े हैं, जिनमें से 30% थाई लोगों के हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बायोके स्काई टावर के बारे में। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे ऊंचा होटल और दुनिया का 7वां सबसे ऊंचा होटल ढांचा बायोके टावर एक 85 मंजिली गगनचुंबी इमारत है। यह इमारत बैंकॉक के प्रतुनम क्षेत्र में एक अनमिसेबल लैंडमार्क है। 84 मंजिल पर 360 डिग्री रिवॉल्विंग ऑब्जर्वेशन डेक शहर का शानदार दृश्य प्रदान करता है। बायोक के उच्चारण टावर ज्यादातर एक पर्यटक आकर्षण और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। यहाँ कई क्लोथ और गारमेंट्स की दुकानों के साथ साथ प्रसिद्ध प्रतुनम बाजार में स्थित है। 77 मंजिल को पब्लिक ऑब्जर्वेशन डेक के रूप में उपयोग किया जाता है। होटल के 83 मंजिल पर एक बार के साथ साथ 673 गेस्ट रूम्स मिलेंगे आपको इस होटल में। 84 मंजिल पर एक खुली जगह है जो ताज़ी हवा प्रदान करती है और एक भावना है कि आप थाईलैंड की सबसे ऊंची इमारतों में से एक के शीर्ष पर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सफारी वर्ल्ड बैंकॉक के बारे में। सफारी वर्ल्ड एक विशाल पार्क है जो कि सफारी पार्क और मरीन पार्क में विभाजित है। 480 एकड़ के कुल क्षेत्रफल में फैला पार्क का एक अवकाश पार्क के रूप में विकसित किया गया है, जिसमें एक खुला चिड़ियाघर और एक जलीय पार्क शामिल है। सफारी वर्ल्ड में एक सफारी ड्राइव है जो अफ्रीका और एशिया के जंगल जानवरों के नज़दीक दृश्य प्रस्तुत करती है। आप प्राकृतिक आवास में राइनो, हिरण, भालू, ज़ेब्रा, जिराफ और उष्णकटिबंधीय पक्षियों जैसे हजारों जानवरों का एक उत्कृष्ट तस्वीर का अवसर भी प्राप्त कर सकते हैं। लायंस और बंगाल टाइगर के लिए भी एक अलग क्षेत्र है। सफारी वर्ल्ड के अंदर मिनी वर्ल्ड है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ बच्चे कई अलग अलग प्रजातियों के पक्षियों को बहुत निकट संपर्क में आ सकते हैं। आप छोटे पक्षियों को खाना खिला सकते हैं और उन्हें अपने हाथों, बाहों और कंधों पर बिठा सकते। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट्स में लिखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।